हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा श्रीवास्तव। हम डिफरेंस पढ़ रहे थे प्लांट्स और एनिमल्स में, ऑप्शन ऑफ मिनरल्स। तो जो पौधे होते हैं वो पृथ्वी से यानी कि सॉइल से मिनरल्स लेते हैं, और सॉइल से जो मिनरल्स लेते हैं वो सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। मिनरल्स होते हैं उनको प्लांट्स लेते हैं और इस तरह से वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। और इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं हम होलोफिटिक न्यूट्रिशन। जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फूड खाते हैं, तो इसलिए वो फूड से मिनरल्स लेते हैं, सॉलिड फूड से मिनरल्स लेते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल मिनरल्स के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस तरह से इनका न्यूट्रिशन जो है वो होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पौधों में एक्सक्रीशन होता है, प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है बार्क, जो पौधों की छाल होती है, या फिर जो पत्तियां जो झड़ जाती हैं, झड़ी हुई पत्तियां या पत्तियों के गिरने पर होता है इनका एक्सक्रीशन, ठीक है, उसको बोलते हैं सेनेसेंट, ठीक है। तो जो पौधों की छाल होती है और जो जीर्ण पत्तियां होती हैं, जीर्ण से इनमें एक्सक्रीशन होता है। लेकिन एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो कि प्लांट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट सेल होता है। प्रेजेंट इन सम लोअर प्लांट सेल, जो प्रेजेंट इन सम लोअर प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल एल्गी एंड फंजाई, इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन एनिमल्स में इन एनिमल सेल ये प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। इसी स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, और इसे हिंदी में बोलते हैं तारक काय, ठीक है। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ये एक मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल एक्सेप्ट सम लोअर क्लास, एक्सेप्ट सम लोअर क्लास, मतलब लोअर क्लास के कुछ पौधों में पाया जाता है, अदरवाइज ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है वैक्यूल्स। वैक्यूल ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, वैक्यूल एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो पूर्णतः विकसित होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका सेल डिवीजन। इन एनिमल सेल में
सेल डिवीजन दो डॉटर न्यूक्लियस के बीच में, टू डॉटर न्यूक्लियस के बीच में इक्वेटोरियल भाग में, वहां पर इक्वेटोरियल भाग में जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस यानी कि जो उसका जो आपका जो न्यूक्लियस है उसका जब डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारा इनवेजिनेशन के थ्रू होता है, थ्रू इनवेजिनेशन। ठीक है, तो एनिमल सेल में जो दो डॉटर न्यूक्लियस के बीच में इक्वेटोरियल भाग में साइटोकाइनेसिस जो होता है वो इनवेजिनेशन के थ्रू होता है। लेकिन प्लांट सेल में इन प्लांट सेल में माइटोसिस के टाइम पर कैरियोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। टू डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। इन डॉटर न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोकाइनेसिस होती है, सेल के इक्वेटोरियल मतलब जो इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोकाइनेसिस होती है, सेल के इक्वेटोरियल में फ्रैगमोप्लास्ट के फॉर्मेशन से होती है। किसके फॉर्मेशन से होती है? फ्रैगमोप्लास्ट के। ठीक है, और एनिमल सेल में किसके थ्रू हो रही थी? इनवेजिनेशन के थ्रू हो रही थी, और प्लांट सेल में फ्रैगमोप्लाज्म या फ्रैगमोप्लास्ट के थ्रू हो रही है। ठीक है, जो प्लांट सेल है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और गोल्गी बॉडीज, वेसिकल्स भी एकत्रित होती रहती हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्गी बॉडीज और वेसिकल्स, ठीक है, ये भी एकत्रित होती रहती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल प्लेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाता है? चेंजेस इनटू सेल प्लेट। ओके, तो यहां पर हमारा जो डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट सेल में वो खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है लिविंग बींग्स का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स।